आप लोग देखोगे, ठीक है। उसके बाद सर लोग इनसे क्वेश्चंस करेंगे, ये अपने मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। फिर पूरे स्टाफ के कि टीचर्स को कैसा लगता है इनका मॉडल, इस बेस पे इनका सिलेक्शन होगा अगले स्तर के लिए, विकासखंड स्तर के लिए। और जिन बच्चों का मॉडल इस विद्यालय स्तर से चयनित होगा उनका मॉडल हम लोग परसों शुक्रवार के दिन विकासखंड द्वाराहाट लेके जाएंगे। द्वाराहाट से मॉडल चयनित अगर होता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी मॉडल्स को देखिए, पहचानिए, क्वेश्चंस कीजिए और समझिए। अगली बार हम इससे भी अच्छा मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य क्लास 9 का प्रोजेक्ट साइंस एग्जीबिशन द्वाराहाट के लिए। ये जेसीबी हाइड्रोलिक पावर पे वर्क करती है। ये हाइड्रोलिक पावर के पास्कल के लॉ पे वर्क करती है। पास्कल लॉ होता क्या है? यदि आप किसी तरल पदार्थ पानी या तेल पर दबाव डालेंगे तो जो दबाव होगा वो पानी या तेल पे पूरा फैल जाएगा। जैसे जो तेल का पाइप है उसको एक साइड से दबाने पर दूसरी साइड पे प्रेशर बढ़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे टूथपेस्ट को दबाने पर पेस्ट तुमने बोला ना पास्कल के लॉ पे वर्क कर रहा है, तो ये कैसे वर्क कर रहा है ये बताओ। पास्कल के लॉ पे ठीक है, पास्कल का लॉ ये है कि जो लिक्विड पे जो फोर्स होता है वो क्या होता है कि ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन ये वर्क कैसे करेगा? नहीं, पास्कल का लॉ इसमें कैसे एप्लीकेबल है ये बताओ। पास्कल के लॉ के हिसाब से जब हम कोई तरल पदार्थ की चीज़ें को जैसे इसमें भरा है पानी, अगर हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ का भी ऊपर उठेगा और ये लोड भी उठा सकता है। ये मशीनरी के लिए बना होता है, भारी भरकम मशीनरी को इजी से उठा देता है। ये आपने इंजेक्शन में किस चीज का यूज किया है बेटा? इंजेक्शन में ये तो ग्लूकोज पाइप है। हाँ। और ये 5 ml के इंजेक्शन है। यहाँ पे 10 ml का इंजेक्शन लगा है और ये ग्लूकोज पाइप का यूज़ की है जो वेस्ट का है मतलब। अच्छा, वेरी गुड बेटा। ये जेसीबी तो पास्कल के लॉ पे काम करती है। पास्कल का लॉ यह है, यदि हम कोई तरल पदार्थ पानी या तेल पे फोर्स डालते हैं तो फोर्स पूरे जो पानी या तेल है उस पर फैलता है। जैसे तेल का पाइप है उसको एक सिरे से प्रेस करेंगे तो दूसरे सिरे पर दबाव महसूस होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे टूथपेस्ट को दबाने पर पेस्ट कर निकलना। और हाइड्रोलिक पावर भारी भरकम मशीनों को चलाने के लिए बनाए। हाइड्रोलिक पावर दो तरह की होती है, एक इंसुलेटर और एक सेल्युलर से। जैसे जो सेल्युलर होती है वो हवा के लिए होती है, जैसे हवा के दबाव के लिए जो गाड़ियों के टायरों वगैरह में होती है। इंसुलेटर होती है जो जैसे पानी वगैरह में जो भारी भरकम मशीनों को चलाने के लिए होती है। ये सब हाइड्रोलिक पावर पे बेस्ड है। वर्क करके दिखाओ बच्चों को। विजय ये क्या है, एक्सप्लेन करिए बेटा आप अपना। मैम इधर मैंने फॉर्मूले लिखे मैथ्स के, इधर क्वेश्चन लिखे हैं, इधर आंसर लिखे हैं। अगर मैम इधर ये पहला क्वेश्चन है, इसमें अगर ये बाकी आंसर्स हैं इसके, जो इसका आंसर सही होगा बस उसमें लाइट जलेगी। इसमें ये इसका आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है, तब लाइट जली इसमें। अच्छा, ये लाइट क्लिक कर रही है। फिर इसके बाद इसका भी आंसर इनमें से सब में लगा के देखेंगे। जो होगा उसमें लाइट वेरी गुड बेटा। मॉडल मैथ्स पे है, इसमें मैंने एक साइड मैथ्स के क्वेश्चंस लिखे फॉर्मूले और दूसरी साइड इसके आंसर्स लिखे हैं। जैसे ये है, इसमें अगर हमने इसका आंसर जो इसका आंसर सही होगा उसमें बस लाइट ब्लिंक करेगी बस। जैसे ये इसका आंसर नहीं सही नहीं है और इस साइड मैंने आंसर लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ये करता हूँ, ठीक है, तो जिसका आंसर जो इसका आंसर होगा उस पर बस लाइट ब्लिंक करेगी। जैसे ये इसका आंसर नहीं है,
ये भी नहीं, ये इसका आंसर है, तो लाइट ब्लिंक कर रही है। और फिर जैसे दूसरा है cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसकी वैल्यू होती है cot थीटा, तो इस पे नहीं करेगा, इस पे भी नहीं करेगा, बस इस पे ब्लिंक कर रही है लाइट। पंकज क्लास 10th का प्रोजेक्ट है बेटा, बताइए क्या है ये? जैसे हम कहीं समुद्र में जाते हैं, हमारे शिप में कहीं से भी क्रैक आ जाता है तो वो ऑयल बाहर फेंकती है, जिससे हमारे पानी में प्रदूषण होता है और मछलियों को लगता है वो मरने लगती हैं। अगर हम उसकी जगह सोलर प्लेट और बैटरी का यूज़ करें और मोटर यहाँ से लगाएं तो सोलर प्लेट से जो सूर्य की किरणों से जो चार्ज होगा फिर यहाँ से ऑन करके हम चला सकते हैं उसको। और अगर हमारे कहीं बीच में बैटरी को ख़त्म हो जाए और वहाँ पे धूप ना हो तो मैंने एक्स्ट्रा बैटरी के लिए रखा है, जिससे हम एक क्या लगाया आपने? ये लगा है, क्या है वो? एक्स्ट्रा बैटरी रखी है। ऐसा उससे करके एक जहाँ पे रुके वहाँ से आगे जा सकते हैं। और इससे और भाई तो अगर धूप भी नहीं हुई, बैटरी भी खत्म हो गई, फिर क्या रहेगा? इसके लिए फ्यूल का क्या ऑप्शन है? नहीं, ये वर्किंग मॉडल है बेटा, वर्क कर रहा है, करेगा? दिखाओ, चल रहा है कि जरा सा दिखाओ। ऐसे बटन ऑन किया, वहाँ पीछे पंखा चला। अच्छा, छोटा हो गया ना, तो पानी मार रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें अगर हम कहीं को जाते हैं तो संचार माध्यम से तो हमें ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। खनिज पदार्थ तो हमारे पानी में फैल जाते हैं। अगर हम पेट्रोल का कम से कम यूज़ करें तो हम बचा सकते हैं कि पेट्रोल को यूज़ करने के लिए हम सोलर पैनल से हम सूरज से रोशनी लेके बैटरी में एनर्जी ला के हम मोटर में के यहाँ से पंखा घूमेगा, जिससे हमारे खनिज पदार्थों की बचत हो। गौरव क्लास 9, बेटा क्या है आपका ये मॉडल, आप एक्सप्लेन करेंगे? जैसे जब भारत पहले तो यहाँ ज्यादातर जंगली थे और जनसंख्या कम थी, तो जानवरों के लिए उपयुक्त भोजन होता था जंगलों से। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रही तो मनुष्य ने अपने फायदे के लिए जंगल काटे और अपना आवास बनाया और जानवरों की आवाज छीने, जिससे कि जंगलों में जंगली जानवरों के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त नहीं हुआ, जिससे वो खेतों में आने लगे और मनुष्य ने खेतों में करंट लगा दिया, जिससे लाखों जानवर घायल हुए या फिर मरे और कुछ जानवर ऐसे हैं जो विलुप्त होने की कगार में आ गए। तो इसमें ये होगा कि जैसे कि ये भालू यहाँ से आएगा तो ये अगर कुछ मीटर की दूरी पे आया तो इसमें मेरे पास सामान उपलब्ध नहीं होने के कारण तब ये अभी वर्किंग नहीं है। तो मैम अगर ये यहाँ पर आएगा तो ये बजने लग जाएगा। कैसे अलार्म बोलेगा? इसमें सेंसर लगेगा जो अपने आसपास की चीजों को डिटेक्ट करके उस पे कहते हैं उसमें एक आवाज निकालेगा। जो यदि आपके पास सामान होता था, आप सेंसर के लिए क्या यूज करते हैं उसपे? मैम मैं उसको अगर मेरे पास सामान होता तो मैं इसकी चारों तरफ ये लेजर लगाता, लेजर लाइट जो मतलब जो बड़े पैमाने पे ज्यादा होगी, और अगर ये मैं छोटे पैमाने में डाला तो वो छोटी लेजर लाइट लगेगी, जिससे अगर यहाँ पर इसका सिस्टम आएगा, अगर यहाँ पर कांच आएंगे जिससे वो रिफ्लेक्ट होगा, तो अगर वो जैसे कि उस लेजर के आसपास कहीं पर आया तो वो सायरन बजने लगेगा, जिससे वो वापस चल जाएगा। इससे जानवरों को भी नुकसान नहीं होगा और फसलें भी बची रहेंगी। और ये आपका जो सिस्टम है किससे, सोलर पैनल से चलेगा? हाँ यस मैम, इसमें सोलर पैनल में वो बैटरी लगेगी, जिससे वो रात के समय बैटरी में स्टोर करके इसमें इसको एनर्जी देते रहेगा, जिससे वो इस सेंस से काम करे रात में। मैम जैसे कि मेरा मॉडल का टॉपिक है कृषि और जानवरों की सुरक्षा। मैम क्या होता है कि अगर मैं बहुत इतिहास में जाऊँ तो पहले भारत में ज़्यादातर जंगल हुए करते थे। आजकल आबादी बढ़ने के कारण मनुष्य ने जो जंगल है उनको काट के अपना आवास बना लिया है। तो क्या होता है, जो जानवर हैं उनके लिए जंगल में उपयुक्त मात्रा में भोजन नहीं होता, तो वो फसलों को नष्ट करने हमारे खेतों में आ जाते हैं, जिससे कि
मनुष्य इससे परेशान होकर उसने खेतों में करंट छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे लाखों की मात्रा में जानवर मरने लगे और कई सारे जानवर विलुप्त होने के कगार में आ गए। तो उसी को मैं देखते हुए मैंने ये बना रखा कि जैसे कि ये एक जानवर है, तो अगर ये इस खेत के रेंज में आता है तो ये सेंसर बजने लगेगा और जानवर वापस चल जाएगा। इससे क्या होगा कि खेत की भी सुरक्षा होगी और जानवर की भी सुरक्षा होगी, जिससे वापस जंगल में जाके अपना भोजन जंगल में ढूंढेगा। कि ये नहीं है कि जंगल में भोजन नहीं है, यह है कि जंगल में भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अगर जानवर को जंगल में भोजन नहीं मिलता तो वो तुरंत ही खेतों में आ जाता है और फसलों को नष्ट कर देता है। अगर वो खेतों से लौट के वापस गया तो वो जंगलों में ढूंढेगा कि जंगल में खाना है या नहीं है, तो उससे जानवरों की भी सुरक्षा होगी और फसलों की भी सुरक्षा होगी। थैंक यू बेटा। ये क्लास 9 आदित्य का मॉडल है बेटा। किस चीज पे आपका मॉडल? स्मार्ट विलेज पे। अच्छा, एक्सप्लेन करिए बेटा, बताइए क्या है। मैम स्मार्ट विलेज में यहाँ सब सुविधाएं हैं। यहाँ जो भी स्मार्ट यहाँ ATM और डेयरी, हॉस्पिटल, स्कूल और यहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग जो खेतों में ड्रिप सिस्टम के द्वारा चले जाए और कूड़ेदान हार्वेस्टिंग। और ये रेन हार्वेस्टिंग। अच्छा, रेन हार्वेस्टिंग, वही वो जो नाला ऑर्गेनिक यानी इनऑर्गेनिक वाला ये भी है। अच्छा, मतलब स्कूल, ATM, हॉस्पिटल, डेयरी होने से स्मार्ट विलेज बन जाएगा बेटा ये? मतलब स्मार्ट विलेज में सारी फैसिलिटी होना जरूरी है। मतलब जो हमारी बेसिक मतलब नेसेसरी कंडीशन जो हमें चाहिए वो होना चाहिए। पार्क स्मार्ट विलेज, जैसे कि स्मार्ट विलेज में मैंने सब कुछ दिखा के यहाँ पर हॉस्पिटल, यहाँ पर स्कूल और यहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग और यहाँ पर ड्रिप सिस्टम खेतों के जरिए। जैसे कि हमारे गांव में कभी भी कितनी भी परेशानियाँ हो जाती है तो हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं होते। हॉस्पिटल जाने तक आदमी कुछ भी हो सकता है उसको, इसीलिए हॉस्पिटल हैं। और SBI के लिए SBI ATM बना रखा है, डेयरी बना रखी है। हाँ, ये क्लास 10 की अंजलि का मॉडल है बेटा। किस चीज पे है आपका मॉडल? सोलर इरिगेशन सिस्टम पे है। जैसे हम खेती करते हैं तो मैम हम खेती के लिए हमें पानी की जरूरत भी होती है और हम अगर दूर दराजों के स्रोतों से लाते हैं, कहीं का तो ऐसे ही कि हाँ स्रोत ही नहीं होते, इसीलिए धरती के नीचे तो हमेशा पानी अवेलेबल रहता है। तो क्यों ना हम धरती के पानी से खेत की सिंचाई करें। और हम खेत की सिंचाई करने के लिए मोटर का यूज़ करते हैं। मोटर जो बिजली से चलती है, हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि सूरज से नवीकरणीय स्रोत है, क्यों ना इससे हम खेत की सिंचाई करें। इसीलिए मैंने मॉडल खेत की सिंचाई पर बना दिया। इससे हम उसकी खेत की सिंचाई कर सकते हैं। हम धरती के नीचे से पानी लेके खेत की सिंचाई कर सकते हैं और मोटर ऑन ऑफ होकर। धरती के अंदर से कैसे निकला बेटा पानी? ये आपका सोलर पैनल है। अवेलेबल होता है पानी, जैसे हम वाटर उससे निकालते हैं हैंड पंप से पानी, तो इसी तरीके से हम इसमें भी फिट कर सकते हैं सिस्टम। इससे किसानों को एक बार की लागत आएगी, बार बार का बिजली भुगतान नहीं करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो आपने ये क्या बनाया है बेटा? ये ड्रम है, ये फील्ड आपने शो किया हुआ है। ये सोलर पैनल है, सोलर हाउस है और मैम ये बैटरी है, ये कंपोस्ट है जो ये वर्किंग हो रहा है। हाँ सर, जो हम ये कंपोस्ट है जो हम खेत में डाल सकते हैं अपने। और ये हमारा स्विच है जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये कंपोस्ट है आपका? यस मैम, ये कंपोस्ट है। ये वाटर आ रहा है इसमें से, आपने अभी ऑन किया हुआ है। यस मैम। वेरी गुड। मेरा मॉडल सोलर इरिगेशन सिस्टम पे है। जैसे कि हम खेतों की सिंचाई करते हैं तो खेतों की सिंचाई करने के लिए हमें पानी भी चाहिए होता है और पानी को खींचने के कोई साधन भी चाहिए होता है। हम पहले पानी पे बात करते हैं। हमें पानी चाहिए होता है। कोई गांव शहर है, गांव नौले ऐसे हैं जहाँ नौले ही नहीं है पानी खींचने के लिए, इसीलिए हम धरती के नीचे तो हमेशा पानी रहता है। क्यों ना हम धरती से अपनी खेतों की सिंचाई करें। और हम जो पानी खींचते हैं तो मोटर का यूज़ करते हैं। कभी लाइट नहीं होती, इस वजह से हम अपनी खेत की सिंचाई नहीं कर पाते। वो कभी कोई किसी के पास पैसे नहीं होते कि वो अपनी खेत की सिंचाई कर सके, वो बिजली का भुगतान कर सके। क्यों ना हम सूरज की लाइट से सिंचाई करें, क्योंकि सूरज तो एक नवीकरणीय स्रोत है जो हमें जिसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। इसी के ऊपर मैंने मॉडल बना रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो मैम, यहाँ पर मैंने सोलर पैनल फिट कर रखा है और यहाँ पे एक बैटरी है जो सोलर पैनल चार्ज करती है दिन में। और ये ड्रम है, अगर हम दिन में अपना ड्रम भरना चाहते हैं तो हम ड्रम भर सकते हैं और बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। हम
शाम को भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और धरती के नीचे से पानी खींचते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक वर्किंग मॉडल है, जैसे कि मैम आप देख सकते हैं ये पानी है, इसमें पानी ऊपर आएगा और ये इसमें से पानी निकलेगा, इससे हमारे खेत की सिंचाई होगी। और यहाँ पर कंपोस्ट रख रखी है मैंने, जिससे हम खेत में डालेंगे। मैम इससे कृषियों को बहुत वो होगी, हेल्प होगी, और कृषियों को एक बार की लागत आएगी, उसके बाद उन्हें वो नहीं करना पड़ेगा भुगतान। वेरी गुड बेटा। क्लास 8 सपना का मॉडल है। बेटा किस चीज़ पे आपका मॉडल? स्मार्ट विलेज पे। का पानी होता है वो यहाँ से आएगा और यहाँ पर फिल्टर होगा। फिल्टर होके वो इसमें आएगा, इस टब में आएगा, और जो जानवरों तक और हमारे घर की आवश्यकताओं के लिए जो पानी चाहिए होता है, कपड़े धोने, हमारे आवश्यकता के लिए, वो यहाँ पर हमें साफ पानी मिलेगा। और यहाँ पर मतलब ग्रामीण इलाके में जो जो हमें चाहिए होता है वो चीज़ें यहाँ पर बनाएंगे, जैसे गैस एजेंसी हो गई पास में घर के, और हॉस्पिटल और स्कूल और पंचायत। क्या है उज्ज्वला केंद्र? ये स्मार्ट होम है आपके। बहुत बढ़िया बेटा। जंगल में कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कहा। स्मार्ट विलेज पर मैंने बनाया है, जैसे कि ग्रामीण इलाके पे हमें सुविधाएं नहीं मिलती जितनी हमें मिलनी चाहिए। शहरों के इलाके में हमें सुविधाएं जल्दी मिल जाती, पर ग्रामीण इलाके में हमें नहीं मिलती। इसीलिए मैंने ग्रामीण इलाके में सुविधाएं बनाई हैं, जैसे कि यह है हॉस्पिटल हमारे पास ही है ग्रामीण इलाके के, और यहाँ पर स्कूल बना रखे हैं मैंने, और ये पंचायत घर है, और यह उज्ज्वला केंद्र यानी गैस एजेंसी है। और यहाँ पर मैंने हाउस बना रखा है, और हाउस में ये बरसात का पानी यहाँ से जाएगा और ये फिल्टर होगा, और फिल्टर होके एक टब में आएगा, और टब से ये जानवरों तक अच्छा पानी पहुँचेगा और हमारे घर के कामों में यूज़ करने के लिए हमारे ठीक रहेगा। वेरी गुड बेटा। एयर पॉल्यूशन, जैसे फैक्ट्री से पॉल्यूशन होता है तो पॉल्यूशन होकर हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, और उसका हम केमिकल का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण में वो होता है, दूषित होता है, और जगह जगह पे हरी परत चढ़ने लग जाती है। और क्या कहते हैं, यहाँ पर ये वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल हम फेंकते हैं, जो इससे औद्योगिक का वेस्ट मटेरियल है जो हम फेंक देते हैं बाहर, इससे हमारी धरती की उर्वरता शक्ति खत्म होती है। और ये हमारा पार्क है जो इससे प्रभावित हो रहा है, इसकी घासें सूखने लग गई हैं। और मैम गाड़ी ये क्लास 11th बी की चंद्रा का मॉडल है। बेटा क्या है आपके मॉडल में? ओजोन के बारे में मैम, जैसे कि इसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकली जो जिससे ओजोन परत हमें पहुंचा दी। उसमें ये फैक्ट्रियों में से पॉल्यूशन निकल रहा है, जिससे इसमें छोटे छोटे होल हो रहे हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी में आ रही है, जिसकी वजह से व्यक्तियों में स्किन कैंसर और अनेक बीमारियाँ हो रही हैं। और गाड़ी से पॉल्यूशन कैंसर की वजह से उससे नहीं हो ओजोन क्षरण और उसके कारण ये जैसे पृथ्वी सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकल रही है, ये ओजोन लेयर है जिससे जो हमें पृथ्वी में आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ये इसके जो ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पॉल्यूशन की गाड़ियों की पॉल्यूशन के कारण और फैक्ट्रियों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मतलब और भी पॉल्यूशन जो निकल रहा है उसका इफेक्ट ओजोन लेयर पे पड़ रहा है। ओजोन लेयर में उसकी वजह से छेद हो रही है, जिसके कारण लोगों को स्किन कैंसर हो रहा है। और ये है स्किन कैंसर का हॉस्पिटल, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण स्किन कैंसर हो रहा है। वो लोग बीमार होकर हॉस्पिटल में जा रहे हैं। समस्या तो 50 है ना, समाधान बताना समाधान जैसे ये अर्थ है, ये मून है। हाँ, और वो उसके चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा। वेरी गुड। अरे मॉडल है, क्यों लगा रहा है? विजय इसका फायदा क्या है?
आप